हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको हर क्लास में इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये बता दिया जाता है कि क्लास 12 के सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अब तक जितने भी चैप्टर्स कर चुके हैं, आप सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसा कि आपको पता है कि आपके फाइनल क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू रहेगा और आपको वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो एमसीक्यू पे भी आपका कमांड होना ज़रूरी है क्योंकि ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और पहला क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब जीएम क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, आपके पास चार ऑप्शन है। ए माइक्रो प्रोपोगेशन, बी क्रॉस ब्रीडिंग, सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एलिजा टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एलिजा टेक्निक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। डीएनए रेप्लिकेशन, बी है एंटीजेन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन, सी है पैथोजेन एंड एंटीजेन इंटरैक्शन और डी है एंटीजेन एंड प्रोटीन इंटरैक्शन। सबसे पहले ये बता दें कि यहाँ पर एलिजा का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। तो एलिजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एलिजा टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपका सही आंसर हो जाएगा एंटीजेन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, गोल्डन राइस इज अ रिच वेराइटी रिच इन। ठीक है, गोल्डन राइस इज अ राइस वेराइटी रिच इन। गोल्डन राइस में क्या अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शंस है। ए आयरन, बी बीटा कैरोटीन, सी लाइसिन और डी विटामिन सी। इन चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन। और अगर बीटा कैरोटीन नहीं रहेगा और यहाँ पर विटामिन ए रहेगा तो आप विटामिन ए पे भी करेक्ट कर सकते हैं। दोनों में क्या है, बीटा कैरोटीन जो है वो प्रिकर्सर माना जाता है विटामिन ए का। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में बीटा कैरोटीन नहीं है और विटामिन ए है तो हम विटामिन ए पे टिक मार्क करेंगे। सो गोल्डन राइस इज अ राइस वेराइटी रिच इन बीटा कैरोटीन और विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए स्मॉल आई मतलब इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट। तो आप जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़े होंगे अपने रेगुलर क्लास में तो आपको पता चला होगा कि वो टोबैको प्लांट के पर पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है आरएनएआई। तो आपके पास चार ऑप्शन है, टोबैको, मैंगो, पोटैटो और पॉपी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टोबैको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन केसेस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज। किसी किसी परिस्थिति में किसी भी डिजीज का डिटेक्ट मतलब पहचान किया जा सके, ठीक है, इसके लिए आप इनमें से कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? आपके पास चार ऑप्शन है। एलिजा, बी कल्चर, सी केमिकल्स और डी एनालिटिकल। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बात हुई थी कि वो टेक्निक एलिजा ही है जिससे कि किसी किसी डिजीज का डिटेक्शन किया जा सकता है। जैसे एड्स का भी डिटेक्शन जो है वो एलिजा टेक्निक से किया जा सकता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ये सब पूरा ध्यान से पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर देयर टू फॉर्म इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। तो उसके निर्माण में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का यूज होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। A2, B4, C5 और D3।
आपका सही आंसर हो जाएगा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज और आर ट्रांसजेनिक एनिमल इन द फॉलोइंग। ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लोग मॉडिफाई किए हैं, इम्प्रूव्ड किए हैं, उत्तम किस्म का बना दिए हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए रैबिट, बी काउ, सी शीप और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये बता दें कि इनमें से ये तीनों, रैबिट, काउ और शीप, ये तीनों ट्रांसजेनिक एनिमल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप पढ़े होंगे अपने चैप्टर में कि काउ में जिसका नाम रोजी था, ये ट्रांसजेनिक काउ का नाम है ना, जो जिसका मिल्क जो है वो उत्तम किस्म का हुआ करता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में बासमती राइस के कितने वेराइटीज ग्रो कराए जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस है, A20, B15, C27 एंड D5। तो भारत में बासमती राइस का 27 वेराइटी यानी कि 27 वेराइटीज ग्रो किया जाता है। सो सही आंसर 27। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म। इन चारों संस्था में कौन कौन, ए है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, कौन सी ऐसी संस्था है जो GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के वैलिडिटी के लिए कौन सी संस्था अप्रूवल देती है। आपके पास 4 ऑप्शन है और वो 4 ऑप्शन कौन कौन है। सबसे पहला ए ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी है GEAC। GEAC का फुल फॉर्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। ठीक है, ये GEAC का फुल फॉर्म है। और डी है इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इनमें से जो संस्था है जो GM ऑर्गेनिज्म और GM रिसर्च के को वैलिडिटी देती है वो GEAC है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, यही वो संस्था है। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, ये आपको याद करना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ GEAC, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको फुल फॉर्म याद करना होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज नेम्ड एज। अभी जस्ट वहाँ पर हमने काउ का नाम बताया था कि कौन सी गाय है जिसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है, तो आपको वहाँ पर बताया गया था आंसर रोजी। तो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज नेम्ड एज, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए डेजी, बी मेजी, सी डॉली और डी रोजी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा रोजी। डॉली जो है ये शिप का नाम था, तो सही आंसर काउ का नाम क्या है, रोजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म्स। तो क्राइजीन जो है ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, हम लोगों ने अपने डिटेल चैप्टर में पढ़ा है कि कॉटन प्लांट में जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको कि आप बीटी कॉटन प्लांट भी बोलते थे। तो क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म्स। तो आपका सही आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए कॉटन, बी मैंगो, सी टी और डी वीट। तो आपको सही आंसर हो जाएगा कॉटन। और आप अपने डिटेल चैप्टर में इसको बीटी कॉटन के नाम से इस चैप्टर को पढ़े हैं, बीटी कॉटन, जिसमें कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया से उस प्लांट को बॉलवर्म से ये पेस्ट हुआ, इंसेक्ट हुआ, उससे बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी बीटी से, बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी पॉइजन इज फॉर्म्ड बाय। तो बीटी का आपको फुल फॉर्म बता दिया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बी दतूरा, सी बैसिलस नोटेटम और डी ओपियम पॉपी। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जब आपको बीटी का फुल फॉर्म पता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए।
और लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का, द पैथोजेनिक वायरसेस विच आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स टू अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स आर। बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब जब हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के मदद से, किसी जीव के मदद से, जब हम कीड़ों को और आर्थ्रोपोड्स को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कंट्रोल मेथड क्या कहला जाएगा? बायो कंट्रोल मेथड। तो इनमें से कौन है जो बायो कंट्रोल एजेंट है जो इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए लैम्डाफेज, बी टोबैको मोज़ेक वायरस, सी पाई इंटू 174 और डी बकौलो वायरसेस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बकौलो वायरसेस, ये सही आंसर है। तो ये आपका जो है चैप्टर 10 जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको रिवाइज आज यहाँ पर करा दिया गया है। आई होप कि आप सारे क्लास को अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, सही आंसर्स पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। कुछ बच्चों का मैसेजेस आया था कि मैम वो परख का जो मॉडल सेट है आप उसका रिवीजन करा दीजिए। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको परख के मॉडल सेट के भी, सारे मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर का भी रिवीजन कराया जाएगा ताकि आप एग्जामिनेशन के समय रिलैक्स्ड रहें, सब्जेक्ट पे आपका पूरा कमांड रहे और आप बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लास 12 में पास कर सकें। थैंक यू।